हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइट्रोजेई। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। देखो, ये जो टॉपिक है वो वन ऑफ द फेवरेट है आईआईटी का। हर साल लगभग क्वेश्चंस आते हैं, कभी मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन आते हैं, कभी पैराग्राफ में आ जाता है, कभी मैट्रिक्स मैच में आ जाता है, ठीक ना। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो हमें होती है वो होती है कि N2 कब निकलेगा, NO2 कब निकलेगा, कब N2O निकल जाएगा। तो इसमें काफ़ी तकलीफ़ होती है बच्चों को, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिक की भी बात करेंगे और कंसेप्ट की भी बात करेंगे कि आखिर क्यों N2, NO2 और N2O निकलता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अमोनियम आयन होता है NH4+। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो -3, सबको पता होगा। अब देखो, ट्रिक ये है पहला कि सॉल्ट्स इन विच anion is oxidizing in nature। मतलब ऐसे अमोनियम सॉल्ट्स जिसमें आयन जो है, एनायन है, वो ऑक्सीडाइजिंग है। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, NH4 ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एनायन है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एनायन क्या करता है, ये जो अमोनिया की वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, उसको ज़ीरो में पहुंचा देता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तो उसका काम है ऑक्सीडाइज करना। तो -3 से ज़ीरो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो कोई ज़ीरो का कोई कंपाउंड बनाओ नाइट्रोजन का, वो होता है N2, ठीक। तो जब जब सॉल्ट में ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तब तक N2 निकलेगा। तो देखो, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसको हीट किए N2 मिल गया। अब बाकी प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका देखो, वो है ट्रिक। अभी तक तो हमने कंसेप्ट की बात की, अब बाकी का प्रोडक्ट के लिए ट्रिक। देखो, आपको ऐसे कुछ एम्पेरिकल फार्मूला टाइप इसको लिख लेना है, N2H8O7Cr2, ठीक है। N2 तो आप निकाल चुके हो, N2 को हटा देना। अब मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है उससे बना देना है। तो यहाँ H8 है यानी 4H2O बनेगा, H8O4, 4H2O निकलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है, ठीक है। अब देखो बचा क्या, माइनस कर देते हैं अगर इससे, तो हाइड्रोजन तो सारे चले गए, ऑक्सीजन 7 - 3 बचेगा और Cr2 बचेगा। देखो कितना इजीली हम लोग रिएक्शन बना लिए, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर बार आप रन टाइम पे भी इसको बना सकते हैं, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि सॉल्ट्स अगर उसमें ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, तो जो N का ऑक्सीडेशन से -3 है NH4+ में, अमोनियम में, वो ज़ीरो हो जाएगा जो कि N2+ में है। अभी और आपको रिएक्शन मैं करके दिखाता हूँ। देखो, हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, NH4NO2, ठीक, सिंपल। ये ऑक्सीडाइजिंग है, आंसर है। करना क्या है, N2 निकाल देना है, ठीक है, प्लस, अब देखो वैसे ही लिखना है N2H4O2। N2 हम निकाल चुके हैं, जितना मॉलिक्यूल वाटर मैक्सिमम निकाल सकते हैं निकाल देना है। तो यहाँ पर हम 2H2O निकाल सकते हैं, ठीक है, प्लस 2H2O, दैट इज़ इट। इतना सिंपल तरीके से हम लोग रिएक्शन लिख दिए। बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता था कि सर इसमें NO2 NH3 बन जाएगा, निकल जाएगा, तो वो सब का कोई झमेला नहीं है। अब बता दिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन है,
तो ऐसे होगा। नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये परमैंगनेट आयन है, ये ऑक्सीडाइजिंग है क्या? आंसर है यस, ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। ठीक है, ऐसे लिखना है NH4Mn, मतलब ऐसे आपके ईज़ के लिए आप ऐसे ही लिखो H4O4Mn। ठीक है, यहाँ से हाफ N2 निकाल देंगे। ठीक है, हाफ N2 तो N, अगर आप इधर ट्वाइस भी करके N2 निकालते तो वही बात पड़ती। ठीक है, लेकिन जो हमने प्रोसेस बनाया उसको क्यों बिगाड़े? वाटर मैक्सिमम मॉलिक्यूल 2 इंटू H2O निकाल सकते हैं हम लोग। 2H2O निकालने के बाद Mn बच जाएगा और O2 बच जाएगा, प्लस 2H2O प्लस Mn। आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि इससे गैस क्या निकलेगी, आपको ये भी याद रखने पड़ेगा कि दूसरे एनायन का क्या कौन सा कंपाउंड बन रहा है। कई बार इससे A B करके उसके बाद B के कुछ रिएक्शंस दे देंगे स्टेप बाय स्टेप, तब आपको दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए आपको A और B दोनों याद रखना है। अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक, यहाँ पर NO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है, आंसर है बिल्कुल है। ठीक, ये लेकिन N2 नहीं देता है, N2 नहीं देता है, याद रखिएगा N2 नहीं देता है, ये देता है N2O, दैट इज लाफिंग गैस। आप ऐसे याद रख सकते कि ये जब रिएक्शन होगा तो आपको हंसी आने लगेगी, तो उस टाइप से याद रख सकते हैं आप कि यहाँ पर N2O गैस निकलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जिनमें ऑक्सीडाइजिंग एनायन नहीं है। चलो अब बात करते हैं अमोनियम सॉल्ट जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एनायन नहीं है। तो ये क्या होगा, ये -3 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा तो -3 में ही रह जाएगा। -3 में गैस इवॉल्व होता है NH3। ठीक है, सिंपल। देखो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं NH4Cl, इसको हीट करेंगे, सिंपल NH3 निकलेगा, प्लस बचा कुछ HCl निकल जाएगा। Cl के साथ ही नहीं, यहाँ पर X हो और X बिलोंग्स टू हेलोजन हो तो यहाँ पर HX बन जाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो बन जाएगा। सेकंड हम लोग लेते हैं ये सल्फाइड आयन है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है, यहाँ पर भी NH3 निकलेगा, 2 मोल निकाल देते हैं, 2 मोल निकल सकता है, प्लस बचा 8H8 है, 2 बचा। बस ये ट्रिक है, मतलब ऐसा आप समझना नहीं कि मेरी केमिस्ट्री इतनी मतलब ऐसे है। ठीक, ये आपको बेसिकली ट्रिक है। ठीक, बचा मतलब 8 में से 6 गया, बचा 2 यानी H2S, क्योंकि ये काम करता है इसलिए ट्रिक बना है, क्योंकि ये काम करता है। ऐसा हर जगह नहीं कर देना कि मतलब समझ रहे होगे। ये रॉटन एग स्मेल देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग के लिए NH4। ये देखो क्या देगा, सोचो, थोड़ा सा पॉज करके अपने से बनाओ, पॉज करके बना लिए होगे। यहाँ से अभी दो NH3 निकाल सकते हैं, उसके बाद बचा क्या, 2HCO3। लेकिन जिस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है उस टेम्परेचर पे
ये भी ब्रेक हो जाएगा H2O प्लस CO2, ये थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि अमोनियम एसिड का हीट करने से क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई का। ठीक, आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, इसको फ्री का मार्क्स मिलेगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक ना, थैंक यू।